बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो FIA 2018 पेपर के MCQs का सिलसिला शुरू किया था, पार्ट 1 तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, याद दिलाता जाऊं कि ये MCQs इंस्पेक्टर के हैं आई थिंक, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरे पास कुछ पेपर LDC, UDC, कांस्टेबल, ड्राइवर के भी हैं। दोस्तों, ड्राइवर वाले हजरात भी याद रखिए, उसको भी अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बताते चलूँ कि ये एक दोस्त ने ये क्वेश्चन सेंड किए हैं। आप भी इस तरह के क्वेश्चन या पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनको अपलोड कर सकूँ, उनको हल करके अपलोड करूँगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है ना MCQs पास, ये सब इंस्पेक्टर के, ये सारे मैंने इंस्पेक्टर का बताया लेकिन ये सब इंस्पेक्टर के हैं और ये 2018 में ये पेपर हो चुके थे। ये देखिए 2018 में। तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 देखिए हमने कहाँ तक हल कर चुके थे और विच वन। ये देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट हम हल कर चुके थे। A is 2 years older than B, ठीक है। तो आज हल करते हैं। आज के 3 क्वेश्चन हैं लेकिन इंतहाई अहम क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। ये देखिए, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ें, ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। देखिए, अ फादर सेड टू हिज सन, एक बाप ने अपने बेटे को बताया, उसको कहा, I was as old as you are at present। कहते कि मैं इतना, मेरी उम्र इतनी थी जितना कि आपकी उम्र अब है इस वक्त। लेकिन आगे कहता है कि at the time of your birth। बाप बेटे को कहते हैं कि आप जब पैदा होए तो उस वक्त मेरी उम्र इतनी थी जितनी उम्र अब आप इस वक्त आपकी है। अब बेटा बड़ा हो गया है, उस वक्त जो भी उम्र थी तो बाप उसको कहते हैं कि आपकी जो इस वक्त जो उम्र है ना, मेरी उम्र उस वक्त जब आप पैदा हुई थी उस वक्त थी। अब आगे कहते हैं कि ए फादर्स एज इज 30, इस वक्त बाप की उम्र 38 साल है, तो बेटे की उम्र कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा परस करें बेटे की प्रेजेंट एज जो है ना, बेटे की प्रेजेंट एज, सन प्रेजेंट एज, वो परस करें हमारे पास X ईयर्स है। ठीक है, तो चूंकि बाप की उम्र इस वक्त 38 साल है तो उसको हमने उसके एज से माइनस करना है। दिन 38 माइनस X विल बी इक्वल टू X। बस ये इक्वेशन बनाना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मैथ है। अब इसको, इस इक्वेशन को हल करें। इक्वेशन अब ये इजी हो गया, अब इसका हल करने कोई मेरे कर में कोई मुश्किल काम नहीं। 38 को ये इधर रहने दो, ठीक है, और x ऑलरेडी है, x को दूसरी तरफ माइनस है तो उसको प्लस करो तो इस तरह हो जाएगा। या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 38, और या x की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं 38 तक़सीम 2 इज इक्वल टू 19। इस वक्त बेटे की उम्र जो है वो 19 साल है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन जो है ना वो देखिए जरा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फादर एज 38 साल, द सन एज 5 years बैक, यानी 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी 100, तो इसलिए इससे 5 माइनस करें। सो द सन एज 5 years बैक, तो क्या होगी 19 माइनस 5 इज इक्वल टू 14। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, जरा देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। द कास्ट प्राइस ऑफ 20 article is the same as the selling price of X article।
कोई भी 20 आशिया है, 20 आर्टिकल्स है, ठीक है, उस कास्ट प्राइस कहते हैं कीमती खरीद को। कास्ट प्राइस किसको कहते हैं? कीमती खरीद को। और सीलिंग प्राइस कीमती कास्ट प्राइस कीमती खरीद, कास्ट प्राइस कीमती खरीद को कहते हैं और सीलिंग प्राइस कीमती पिरोह को। तो यहाँ पर कहते हैं कि 20 आशिया है, जो भी है उसकी कीमती खरीद इतनी है जितनी कि एक्स आर्टिकल को हम पिरोह करते हैं। एक्स आर्टिकल को जितना हम पिरोह करते हैं उतनी उसकी कीमती खरीद है। अब कहते हैं कि परस करें 25% मुनाफा जो है वो 25% है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन समझना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल है। 20 आर्टिकल की कीमती खरीद इतनी है जितना कि एक्स को हम पिरोह करते हैं उसके बराबर है। अब एक्स को जो हम पिरोह करते हैं उस पर हम 25% मुनाफा कमाते हैं, तो कहते हैं कि एक्स को हमने कितने पर खरीदा, यही बात है। ठीक है दोस्तों, अब जरा देखें, परस करें कास्ट प्राइस जो है ना सीपी को हम जाहिर करते हैं। कास्ट प्राइस आप एक आर्टिकल की कास्ट प्राइस परस करें 1 रुपये है, तो 20 आर्टिकल्स की कीमती कास्ट प्राइस कितनी होगी? कास्ट प्राइस आप 20 आर्टिकल 20 आर्टिकल की होगी वो 20 रुपये होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स को हम 20 रुपये पर पिरोह करते हैं, एक्स को हम 20 रुपये पर पिरोह करते हैं। एस प्राइस, सीलिंग प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू RS20, क्योंकि वो कास्ट प्राइस के बराबर है 20 के। अब यहाँ पर एक्स की कीमत हमें नहीं मालूम कि एक्स को हमने कितने पर खरीदा है, उसी को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो CP कास्ट प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अननोन। अब इसको परस कर लेते हैं कि ये एक्स है। अब बात हमारी इजी हो गया। ठीक है, हम किसी चीज को पिरोह करते हैं 20 रुपये पर और इस पर हमने 25% मुनाफा कमाया, तो इस चीज को हमने कितने पर खरीदा है। बात यहाँ पर बात समझ आ गई अब। ठीक है, अब देखिए एक्स चीज को हम खरीदते हैं कितने पर? एक्स पर। इसके साथ इसका 25% प्रॉफिट लगा लें, जमा कर ले 25% ऑफ एक्स, और ये बराबर है कहते 20 रुपये के। अब इस इक्वेशन को हल करें तो x प्लस 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 को क्रॉस करो। चलो इसको मैं इजीली कर लूँ थोड़ा सा। इसको पहले हम इस तरह लिखते हैं, ज़रब x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं। इसको देखिए x और जो 20/100 इसको 1/4 लिखते हैं। एक ज़रब काटेगा x के साथ तो x/4 लिख लेंगे और इज इक्वल टू 20। अब तमाम को 4 से ज़रब दे दें ताकि वो बटा ख़त्म हो जाए। तो पहला 4x आ जाएगा, जमा x आ जाएगा, 4 क्रॉस हो जाएगा, और 20 को 4 से ज़रब दे दो तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 4x और जमा 1x 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 80। और अब यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करना है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5 तो इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया x की वैल्यू। तो सो द आंसर जो हमारे पास है वो ऑप्शन बी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा इजी नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। देखिए, इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720, एक आदमी है वो अपने चेयर को 720 रुपये पर पिरोह कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, ही विल लूज 25%, तो वो 25% नुकसान उठा रहा है। 720 पर पिरोह कर रहा है तो 25% नुकसान हो रहा है उसको।
टू गेन 25%, अगर वो 25% मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस शेयर को वो कितने पर पिरोह करेगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, इसके 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले। एक आदमी के पास एक चेयर है, कुर्सी है, जब वो उसको 720 पर पिरोह करता है तो 25% नुकसान होता है, उसको लॉस होता है। अब अगर वो 25% मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसी चेयर को वो कितने पर पिरोह करेगा। यहाँ पर देखिए कुर्सी की कीमती खरीद हमें नहीं मालूम। सबसे पहले हमने कुर्सी की कास्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, कास्ट प्राइस। तो ज़रा देखिए, कास्ट प्राइस, सीलिंग प्राइस तो हमें दिया गया है कि जब हम एसपी सेलिंग प्राइस जो है परस का है वो 720 रुपये है, तो यहाँ पर क्या होगा, मुनाफा जो है वो लॉस, ठीक है, लॉस कितना है 25% है, वो 25% लॉस है इस पर। अब अगर परस कर लेते हैं हम कि इसकी कास्ट, चूँकि कास्ट प्राइस हमें नहीं पता, कास्ट प्राइस सीपी हमारे पास x है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कास्ट प्राइस मालूम करते हैं। इस कुर्सी को हमने इस पर ख़रीदा है x पर, कास्ट प्राइस पर। अब इसमें से 25% माइनस कर लेते हैं। माइनस क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसको नुकसान उठा रहा है, तो ये 20% ऑफ x इसमें से माइनस करें। जब इसको से माइनस करते हैं तो ये बनता है 720 रुपये। अब यहाँ x की कीमत मालूम कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको कैसे फाइंड कर लेते हैं, x माइनस, और जिस तरह का पहले आपको मैंने बता दिया कि 25% बराबर होता है 1/4 के, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x/4 इज इक्वल टू 720। अब दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस x, और 720 को अगर हम 4 से ज़रब दे दें तो ये हो जाएगा 4 सिफर सिफर 4 दूनी 8 7 4 28, 2880। अब ये देखिए मज़ीद अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ज़रा प्लीज़, इज इक्वल टू ये 4x माइन पे x, तो ये आ जाएगा 3x 2880। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो 2880 डिवाइडेड बाई 3, 2880 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 3 में 27 और ये आ जाएगा 960। तो इसका मतलब है कि कुर्सी की कीमती ख़रीद जो है वो 960 रुपये है। अब इसको अगर 25% मुनाफा हम कमाना चाहे तो कितने पर ख़रीद पिरोह करेंगे। अब 960 का 25% निकालें, 960 का 25% निकालें, तो ये आप खुद कर ले दोस्तों, जी तो मेरे ख्याल में इजी है। 960 का 25% आप निकालें तो ये आपके पास 240 आएगा। ठीक है, अब कीमत ख़रीद 960 है, 240 हम मुनाफा कमाते हैं, तो इस कुर्सी को हम 1200 रुपये में पिरोह करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए है, करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पर आप ट्राई करके ख़ुद हल किया करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।